वतन का प्यार सबसे अनमोल होता है। यह एक ऐसा बंधन है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारे अस्तित्व को परिभाषित करता है। ये मातृभूमि हमें पालती है, बड़ा करती है। इसके खेतों में मेहनत करने वाले किसान, इसके गांवों में खेलते बच्चे, सभी इस धरती की गोद में पले बढ़े हैं। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे सैनिक दिन रात सीमा पर पहरा देते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। हर सिटीजन का फर्ज है कि वो देश के लिए कुछ करे, चाहे वो समाज सेवा हो या किसी भी रूप में योगदान देना। हर छोटा प्रयास मायने रखता है। देशभक्ति का मतलब है अपने देश से प्यार करना। यह प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों में झलकना चाहिए। इसके लिए सैक्रिफाइस और समर्पण की भावना जरूरी है। हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है ताकि हम स्वतंत्रता का आनंद ले सकें। हमें अपने देश के कल्चर, परंपरा और आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। हमारी संस्कृति में विविधता है जो हमें एकता में बांधती है। त्योहारों की खुशियां, पारंपरिक नृत्य और रीति रिवाज हमें हमारी धरोहर की याद दिलाते हैं। जब हम राष्ट्रगान गाते हैं या तिरंगे को सलामी देते हैं तो हमारे दिल में गर्व की भावना होती है। यह गर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश के लिए कुछ महान करें। हमारे वैज्ञानिक, हमारे खिलाड़ी, हमारे कलाकार सभी अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करें। भारत की विविधता में एकता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। विभिन्न भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां मिलकर एक अद्वितीय भारत का निर्माण करती हैं। हमें अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता और हरियाली हमारे देश की सुंदरता को बढ़ाते हैं। हमारे बुजुर्गों के अनुभव और हमारे शिक्षकों की शिक्षा हमें सही मार्ग दिखाते हैं। हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। संकट के समय में हम सभी को एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही सच्ची देशभक्ति है। वतन का प्यार हमें एकजुट करता है, हमें प्रेरित करता है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आइए हम सब मिलकर अपने देश को और भी महान बनाएं। इंडिया में नारी को शक्ति का रूप माना जाता है। भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का स्थान दिया गया है। वह न केवल परिवार की धुरी है, बल्कि समाज और राष्ट्र की भी आधारशिला है। इतिहास गवाह है कि नारी ने हमेशा देश की रक्षा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने साहस और बलिदान से देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वीरता और साहस की अनेक कहानियां प्रेरणा देती हैं, चाहे वह युद्ध के मैदान में हो या समाज सेवा में। भारतीय महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। उनकी कहानियां हमें न केवल प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर इंदिरा गांधी तक महिलाओं ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और इंदिरा गांधी की नेतृत्व क्षमता ने भारतीय महिलाओं को एक नई दिशा दी। आज भी भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, चाहे वह राजनीति हो, विज्ञान हो, खेल हो या कला। उनकी उपलब्धियां हमें गर्व का अनुभव कराती हैं और यह साबित करती हैं कि नारी शक्ति असीमित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, साहस और बलिदान की मूर्ति थी। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और वीरगति प्राप्त की। उनके नाम से आज भी दुश्मन थर्राते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने दिखाया कि नारी शक्ति क्या होती है। युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत वीरता दिखाई। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर युद्ध किया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यह भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। अरुणा असफ अली, आजादी की मशाल। अरुणा असफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दिखाया कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। सरोजिनी नायडू, भारत की कोकिला। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। वे एक महान कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थीं। उन्होंने अपनी कविताओं से लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंदिरा गांधी, लौह महिला। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। उन्हें लौह महिला कहा जाता था।
उन्होंने भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश की मुक्ति में उनका योगदान अविस्मरणीय है। आज की नारी देश सेवा में तत्पर। आज भी नारी देश सेवा में पीछे नहीं है। सेना, पुलिस, शिक्षा, हेल्थ, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। वे समाज की रीढ़ हैं, देश का भविष्य हैं। उनके बिना देश का विकास संभव नहीं है। वतन के लिए जीना, वतन के लिए मरना, यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल की आवाज है। हमारे देश की मिट्टी में वो जादू है जो हमें अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता है। हमें अपने देश पर गर्व है। यह गर्व सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। जब हम तिरंगे को लहराते देखते हैं तो हमारे दिल में एक अजीब सी खुशी और गर्व की लहर दौड़ जाती है। इसकी रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना ही सच्ची देशभक्ति है। हमारे सैनिक जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, वे हमारे असली हीरो हैं। उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर शहीद की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। देश के लिए मरना ही सच्ची देशभक्ति है। आइए हम सब मिलकर भारत को एक महान राष्ट्र बनाएं। जय हिंद। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश को हर संभव तरीके से आगे बढ़ाएं। एकता, अखंडता और भाईचारे के साथ हम भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। हमारे देश की विविधता ही हमारी ताकत है। हर राज्य, हर भाषा, हर संस्कृति हमें एक नई पहचान देती है। हमें इस विविधता को संजोकर रखना है और इसे अपनी ताकत बनाना है। चाहे वह किसान हो, वैज्ञानिक हो या कलाकार, हर कोई अपने तरीके से देश की सेवा कर रहा है। हमें उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए और उनके साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर भारत को एक स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध राष्ट्र बनाएं। यह हमारा सपना है और इसे साकार करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। जय हिंद।